हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है अजाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है हमारा बिजनेस लेटर। अक्सर ऐसा देखा गया है या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में आते हैं 11th हो या 12th हो कि बिजनेस लेटर कैसे लिखे। तो आज हम लोग इसी पर फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो होगा क्लास 11th के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, समझ गए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई बिजनेस लेटर होता क्या है। समझ गए, बिजनेस लेटर होता क्या है। ठीक है, तो अब बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर। हाँ भैया, आप भी जानते हैं लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। लेकिन जो बिजनेस लेटर है वो फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, रिटेन फॉर बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, और इसको जो लिखने का जो पर्पस होता है, रीजन होता है, वो व्यवसाय के लिए लिखा जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि कोई माने कार्यालय में लिख रहे हैं आप, माने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, तो ये ऑफिशियल के लिए लिखा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है। ठीक है ना, और क्या है, बिटवीन कंपनीज, सप्लायर्स, क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनी है या यूं कह लीजिए कोई क्लाइंट्स है, माने एक दूसरे से लेन देन करते हैं ना, ऑर्डर देते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं। या एक शब्द में मानिए तो बिजनेस लेटर जो है व्यवसाय के लिए लिखा जाता है। चलिए अगला टॉपिक क्या है वो हम लोग जानते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। भैया बिजनेस लेटर्स का भी टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं तो ये जान लेते हैं। तो पहला जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिजनेस लेटर में इंक्वायरी के लिए लेटर भी लिखा जाता है। अब इसको क्यों लिखा जाता है, तो आस्किंग फॉर डिटेल्स अबाउट गुड्स और सर्विस। ये अगर कहीं किसी चीज में इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं कि वहां का गुड्स बोले तो माल, माल बोले तो कोई सामान, ठीक है, जो कंपनी में आती है या कंपनी से बिक्री होती है, तो उसके लिए लिखा जाता है, या कुछ सेवा है उसके लिए लिखा जाता है। ये होता है इंक्वायरी लेटर। दूसरा है लेटर ऑफ ऑर्डर। लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तो ये प्लेसिंग ऑर्डर भी इसको बोलते हैं, माने कि ऑर्डरिंग गुड्स, यानी कि कोई कंपनी में आप भारी मात्रा में ऑर्डर कर रहे हैं, खरीदने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए प्लेसिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अगला है लेटर ऑफ कंप्लेंट। अब लेटर ऑफ कंप्लेंट क्या होता है भाई, तो रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम विथ गुड्स और सर्विस। अगर कोई चीज आप किसी कंपनी से सामान खरीदे हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, तो उसका कंप्लेन के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं, तो उसको हम कंप्लेंट लेटर बोलते हैं। फिर है लेटर ऑफ कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन यानी कि कैंसिल करना, कैंसलिंग एन ऑर्डर, माने किसी कंपनी में अगर आप कुछ ऑर्डर किए हैं, आप नहीं चाहते हैं उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम लोग कैंसिलेशन लेटर लिखते हैं। और लास्ट वाला 5 नंबर लेटर ऑफ रिप्लाई। अब लेटर ऑफ रिप्लाई क्या होता है भाई, तो रेस्पॉन्डिंग टू एन इंक्वायरी और कंप्लेंट। मतलब यह है कि आप कोई कंपनी का मैनेजर हैं, आपको कोई कस्टमर का या अदर कंपनी से आपको कुछ लेटर आया, तो उसको हम रिप्लाई कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिप्लाई। तो चलिए आगे चलते हैं, आप समझेंगे कि भाई फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, क्या ट्रिक होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस लेटर को लिखने का जो फॉर्मेट है वो 8 प्रकार से फॉलो होता है। समझ गए, ये टोटल 8 स्टेप में लिखाता है। ओके, पहला है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और देखो बॉडी ऑफ द लेटर, फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद है नेम एंड सिग्नेचर, और लास्ट में है डिजिग्नेशन।
तो भैया ये सब लिखने का फॉर्मेट क्या है, ये तो हम शॉर्ट में बता दिए कि 8 प्रकार से इसे बिजनेस लेटर को फॉलो किया जाता है, या बिजनेस लेटर लिखने का ये जो है फॉर्मेट है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस की बात करते हैं कि सेंडर्स एड्रेस होता क्या है। तो एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी कंपनी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस होगा, यानी कि आप सेंडर्स हो गए, तो सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राइट योर, क्या लिखना है, योर कंपनी। अपना घर का एड्रेस नहीं देना है, आपका जिस दुकान का नाम है, जो कंपनी का नाम है, उसका एड्रेस देना है। ठीक ना, तो वही राइट योर एड्रेस एट द टॉप, यानी कि लेटर के सबसे ऊपर में हम लोग, ठीक है, सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। चलिए एग्जांपल भी है, जैसे हम मेरा दुकान का नाम है आरके ट्रेडर्स, मेरा दुकान का नाम है आरके ट्रेडर्स, स्टेशन रोड रांची। ये दुकान कहाँ है भाई हमारा, तो स्टेशन रोड में है और सिटी रांची है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा है डेट। भैया डेट भी लिखने का रूल होता है और डेट सही से लिखना होता है। क्या कहा गया है, राइट द फुल डेट बिलो द एड्रेस। जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो उसी के नीचे क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है। ओके, तो डेट मेंशन करना है, जैसे 1 नवंबर 2025, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नवंबर 1 2025। इस तरह से आप डेट लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस क्या होता है भाई, तो आप जिसे पत्र लिख रहे हैं किसी और कंपनी को, किसी और दुकान को, तो उसका कोई मैनेजर होगा ना, तो उस दुकान कहाँ है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ठीक है ना, जो आपका पत्र को प्राप्त करेगा वही रिसीवर एड्रेस होता है। ठीक, तो उस व्यक्ति का आपको एड्रेस लिखना है इसमें, यानी कि राइट द नेम और डिजिग्नेशन, यानी कि उस व्यक्ति को नाम लिख दिए, या तो फिर उसका कोई डिजिग्नेशन है, यानी कि पद है, मैनेजर है कि सेल्स मैनेजर है, क्या है वो पद लिखना है ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति को, और या कंपनी यू आर राइटिंग टू, या तो फिर उस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति का एड्रेस डाल दीजिए, या तो फिर उस कंपनी का ऑफिस कहाँ है उस कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ रिसीवर्स एड्रेस। चलिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने कहा द सेल्स मैनेजर, यानी कि ये कंपनी है उसको हम लिख रहे हैं, उसका सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं, तो द सेल्स मैनेजर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो उस कंपनी के नाम लिख दिए। अब ये कहाँ है भाई, तो नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है। सीधी बात है कि अगर किसी को आप पत्र लिख रहे हैं, जो आपको पत्र को प्राप्त करता है, तो उसका एड्रेस आपको लिखना है। अगर कोई कंपनी में लिख रहे हैं तो उस कंपनी का किस पर्सन है, मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, या कोई और है, डायरेक्टर है, फाउंडर है, तो उसका लिखना है और साथ साथ उस कंपनी का मेंशन कर देना है। तो ये हुआ आपका रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट वाला हमारा है सब्जेक्ट। भैया ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस बारे में लिख रहे हैं उस विषय वस्तु का आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। यहाँ क्या है, राइट द पर्पस ऑफ द लेटर इन 1 लाइन। सिर्फ एक लाइन में आपको लिखना है कि आप पत्र लिख क्यों रहे हैं, क्या पर्पस है, उसके लिए आपको एक लाइन लिखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम सब एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कि इंक्वायरी अबाउट द लेटेस्ट, यानी किसी कंपनी को हम बोल रहे हैं कि भाई इंक्वायरी के सिलसिले में लिख रहे हैं कि लेटेस्ट यानी कि नया में क्या आया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिख दिए। तो आई होप कि आप सब्जेक्ट कैसे लिखना है ये अच्छे से समझ चुके होंगे। मतलब ये कि जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपका मैटर है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पस है लिखने का, उसका एक लाइन में आपको छोटा सा सेंटेंस में लिख देना है। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सैल्यूटेशन। भैया सैल्यूटेशन जरूरी है, ये भी जरूरी है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है वही मान सम्मान, अभिवादन। ठीक है, तो आपका सैल्यूटेशन, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना होता है, यानी कि बिगिन पोलाइटली, यानी कि विनम्रता से आपको शुरुआत करना है लिखना। ठीक है,
जैसे आप लिख सकते हैं सर या मैडम लिख सकते हैं, या इसके जगह पर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर मैं बोल रहा हूं, अगर बेस्ट सैल्यूटेशन की बात की जाएगी, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन कौन है, तो आपको ये वाला है, कौन, सर मैडम। कितना लोग डियर सर डियर मैडम ही लिख देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेस्ट सैल्यूटेशन जो है सर मैडम ही होता है। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है बॉडी ऑफ द लेटर। भैया यही मेन है, इस यहीं पर ज्यादा विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं लिखने के लिए। कौन, बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर को हम समझते हैं यहां पर क्या है कि बॉडी ऑफ द लेटर सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि ये 3 पैराग्राफ में होता है। बॉडी, ये मेन मैटर यहीं पे लिखाता है, समझ गए। तो 3 पैराग्राफ में लिखाता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो पहला पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं भाई, तो पहला पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन, हु यू आर एंड व्हाई यू आर राइटिंग। पहला पैराग्राफ में आपको लिखना है क्या भैया हैं कौन, अब आप ये जो लेटर लिख रहे हैं लिखने का क्या पर्पस है, समझ गए। ये आपको पहला पैराग्राफ में मेंशन करना है। जैसे एक छोटा सा लाइन हम लिए हैं समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि वी आर रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम इन पटना। हम बोल रहे हैं कि भैया हम एक पटना में एक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम हम खोल रहे हैं या खोले हैं, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का हम दुकान चला रहे हैं। वी विश टू परचेज, हम लोग को खरीदने की इच्छा है, ठीक ना, वॉशिंग मशीन्स फॉर आवर स्टोर, यानी कि हमारा जो दुकान का स्टोर है, मैंने कि अपने दुकान के लिए हम एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। हो गया ना। तो ये क्या हो गया, बॉडी ऑफ लेटर में ये फर्स्ट पैराग्राफ में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है भाई, तो मेन इंफॉर्मेशन, ठीक ना, इसमें मेन जो जानकारी है, मेन जो बात है उसी को लिखना है इसमें। जैसे आस्क और स्टेट द स्पेसिफिक डिटेल्स क्लियरली, यानी कि जो कुछ भी है उसके बारे में आपको पूछना है एकदम सफाई से, अच्छे से, कि भैया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने संख्या में चाहिए, ये सारा चीज आपको मेंशन करना है। अब वो भी कैसे करते हैं भाई, देखिए, काइंडली सेंड अस लेटेस्ट कैटलॉग प्राइस लिस्ट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, प्लीज मेंशन द डिस्काउंट अवेलेबल ऑन बल्क ऑर्डर्स। मतलब ये कह रहे हैं सेकंड में कि भैया हम जो ऑर्डर करेंगे उसमें आप कितना डिस्काउंट करेंगे वो मेंशन कीजिएगा। अगर हम ऑर्डर करते हैं तो आप पेमेंट कैसे लीजिएगा, ऑनलाइन लीजिएगा, चेक से लीजिएगा, कैश लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको मेंशन करना होता है, समझ, मतलब कि मेन मैटर समझ लीजिए, जो आप लिख रहे हैं उसका मेन मैटर यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे भाई, तो क्लोजिंग। थर्ड पैराग्राफ में आपने पत्र को क्या करना है, आपको समापन करना है, एंड करना है। एंड विथ अ पोलाइट एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट, यानी कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसको आप एक अच्छे से रिस्पेक्टफुली अंत करें, और साथ साथ रिक्वेस्ट उसमें होना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट का भाव झलकना चाहिए, ठीक है। जैसे वी होप टू रिसीव योर रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, यानी कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत जल्द से जल्द हमें इसका उत्तर दीजिएगा। दैट्स ऑल, इस तरह से हो जाता है। तो ये हुआ बॉडी ऑफ द लेटर। अब उसके बाद क्या है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि जो पत्र होता है उसका समापन, उसमें क्या करना होता है, तो आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुली और ट्रूली। योर्स फेथफुली लिखिए या योर्स ट्रूली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आगे जो है कि नेम एंड सिग्नेचर, जैसे हम बोले एग्जाम्पल के लिए राजेश कुमार, मेरा नाम, हम पत्र भेजे हुए तो मेरा नाम राजेश कुमार है, और जिस कंपनी से या जिस दुकान से हम भेज रहे हैं उस दुकानदार के मैं क्या हूं, मैनेजर हूं। यानी कि शायद अगर आपका कोई पद है यानी कि डिजिग्नेशन है तो नीचे जस्ट डिजिग्नेशन को मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद अपना दुकान का हम नाम लिख दिए आरके ट्रेडर्स, ठीक है, हम दुकान का नाम लिख दिए, दैट्स ऑल। तो ये हो गया बिजनेस लेटर का फॉर्मेट कि हम बिजनेस लेटर कैसे लिखते हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पर हम आगे देखेंगे क्या है, फुल एग्जाम्पल लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब देखिए हम बहुत तरह से बिजनेस लेटर तो कई प्रकार के होते हैं, इंक्वायरी लेटर होते हैं, ऑर्डरिंग वाला होता है,
कंप्लेंट लेटर होता है ना, बहुत तरह से 5 प्रकार के बताए थे आपको हम। लेकिन यहाँ पर हम एक लेटर का एग्जांपल समझेंगे, एक लेटर को बढ़िया से समझेंगे, और वो लेटर होगा हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक लेटर मेरा यहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हम एक लेटर लिखे हैं, जैसे कि मेरा खुद दुकान है, मेरे दुकान का नाम है आरके ट्रेडर्स। क्या नाम है? आरके ट्रेडर्स। ये दुकान कहाँ है? स्टेशन रोड पटना में है, ठीक है। और मेरा जो लिखने का ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, इतना क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस हो गया ये, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस आरके ट्रेडर्स स्टेशन रोड पटना। उसके बाद क्या है? उसके जस्ट नीचे क्या मेंशन करना होता है? डेट मेंशन करना होता है। तो आज का हम डेट मेंशन कर दिए हैं 1 नवंबर 2025। हालांकि यहाँ पर मैं स्पेस नहीं छोड़ा हूं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? थोड़ा स्पेस होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या कर दिए हैं? रिसीवर्स एड्रेस लिखे हैं। तो हम बोले हैं द सेल्स मैनेजर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा जो एड्रेस हुआ, ये व्यक्ति मेरा रिसीव करेगा। ये व्यक्ति कौन है? तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का क्या है? मैनेजर हैं। और ये कहाँ दुकान पड़ता है? तो नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट को मेंशन किए हैं। तो सब्जेक्ट क्या है भाई? तो सब्जेक्ट में है इंक्वायरी अबाउट द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन। हम बोल रहे हैं कि भाई नया में जो न्यू मॉडल्स वॉशिंग मशीन का आए हैं उसके बारे में हम पूछताछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट में बता दिए। हम आगे सैल्यूटेशन हम सर लिख दिए। अगर मैनेजर मान लीजिए कि मैडम होगी तो हम ये मैडम लिख देंगे, या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वी आर रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम इन पटना। हम बोले कि सर हम लोग पटना में ना एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चला रहे हैं। वी विश टू परचेज वॉशिंग मशीन्स। अब हम लोगों को इच्छा है कि हम लोग एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं फॉर आवर स्टोर, अपने दुकान के लिए। अपने दुकान के लिए हम लोग एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। और क्या है? काइंडली सेंड अस द लेटेस्ट कैटेलॉग, यानी कि जो नए नए वैरायटी के हैं उसके बारे में कुछ बताइए, और उसका प्राइस क्या है, प्राइस लिस्ट क्या पड़ेगा वो बताइए। एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, और साथ ही साथ आप जो पेमेंट लीजिएगा, ठीक है, वो किस माध्यम से लीजिएगा वो भी बताइए। प्लीज मेंशन द डिस्काउंट, और साथ साथ अगर हम ज्यादा सामान लेते हैं तो उस पर आप कितना डिस्काउंट दीजिएगा, छूट दीजिएगा, ये भी बताइए। अवेलेबल ऑन बल्क ऑर्डर, अगर हम भारी संख्या में यानी कि ज्यादा थोक भाव में वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसमें आप कितना डिस्काउंट दीजिएगा वो भी मुझे बताइए। अगला है एंड ऑल्सो द वारंटी पीरियड फॉर ईच मॉडल, यानी कि प्रत्येक जितना भी हम मॉडल के वॉशिंग मशीन खरीदेंगे उसका के कितना कितना वारंटी है, वारंटी मिलेगा हमको, वो चीज मुझे भी बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें अपने बारे में बताएं, यानी कि पर्पस बताएं। यहां से लिखे वी आर रनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो यहाँ लाइन है स्टोर तक, ये फर्स्ट पैरा हुआ। अब ये जो है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हम कौन है और मेरा लिखने का पर्पस क्या है वो चीज बता दीजिए। और सेकंड पैरा में देखिए यहाँ पर ये जो है सेकंड पैरा है, ठीक है। अब इसमें क्यों हम लेटर लिख रहे हैं, क्या पर्पस है, वो पर्पस को बढ़िया से बता दिए। तो बताइए कि भैया हम एक दुकान वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो आप बताइए कि अगर बल्क संख्या में लेते हैं, मतलब कि ज्यादा संख्या में लेते हैं तो कितना ऑर्डर, मतलब कि उस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्या प्राइस मिलेगा, आप पेमेंट कैसे लीजिएगा, ठीक है, और डिलीवरी कब तक करिएगा, ये सारी चीजें हैं इसमें मेंशन कर देना है। और उसके बाद क्या है, अब लास्ट वाला पैराग्राफ क्या कर दिए हैं, वी होप टू रिसीव योर रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस लेटर का जवाब जो है आप बहुत जल्द से जल्द मुझे दे दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, ये थर्ड पैराग्राफ है, बताइए क्या है इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जगह हमको नहीं बचा था तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। हालांकि ये जो सीरियल चल रहा है इसी के जस्ट नीचे लिखा था, लेकिन मेरा जगह नहीं था तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि योर्स फेथफुली राजेश कुमार, मैनेजर आरके ट्रेडर्स। मैंने कि आपका जो विश्वासी है वो राजेश कुमार है, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मेरा दुकान का नाम है आरके ट्रेडर्स। अब आरके ट्रेडर्स पटना लिख दीजिए, रांची जहाँ दुकान है सिटी का मेंशन कर दीजिए, दैट्स ऑल, हो गया। तो कुछ है
कुछ नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सब लेटर ऐसा ही आएगा, कोई इंक्वायरी लेटर आ सकता है, कोई ऑर्डर वाला आ सकता है, कोई कंप्लेन वाला हो सकता है, लेकिन लिखने का फॉर्मेट जो हम बताएं वो यही है। समझ गए? तो आई होप कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तभी तुरंत हमारे चैनल अजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।